आज हम लोग पढ़ेंगे 19 अप्रैल 1971 की मूली। और मूली की हेडिंग है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। तो त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा क्या होती है? अलौकिक दृष्टि से बाबा की कोई रहस्यों के हिसाब से तो आज जानेंगे। बाबा ने कहा आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। ये अव्यक्त मुरली भट्टी के समय की है, मतलब जब भट्टी का टाइम होता है तब। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए, वह संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य तीन बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? भट्टी में क्या होता है ना कि ज्ञान की बहुत गहराई में जाकर ज्ञान सुनाया जाता है, और साथ साथ योग, तपस्या, योग भी कराया जाता है, जिससे वो ज्ञान जो है समा जाए, धारण हो जाए। तो बाबा ने कहा कि वो संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो, तो इसके लिए तीन मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन तीन बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। तो ज्ञान मूर्त का अर्थ होता है कि जो ज्ञान सुन रहे हैं उसको जीवन में उतार लेना, उसको जीवन में यूज कर पाना, उसका जहां पर जब जरूरत पड़े तो वो ज्ञान हमारे यूज में आ जाए। और गुण मूर्त बनकर सर्व गुण मूर्त, कर्मों में, बोल में, चाल चलन में हमारे हमेशा गुणों का दान हो, हमेशा गुण ही दिखे, ऐसे सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। सारी नॉलेज का सार उन तीन शब्दों में समाया हुआ है। वह कौन से शब्द हैं? एक त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता है? त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। यह सीखने के लिए भट्टी में आए हो। तो निरंतर त्याग वृत्ति है ना। अभी त्याग क्या होता है? त्याग क्या होता है बाबा ने आगे समझाया भी है कि त्याग का क्या मतलब है, लेकिन अगर हम अभी शॉर्ट में समझे तो त्याग क्या होता है? ड्रामा के हर एक पार्ट में जो भी चल रहा है उससे वैराग आना ना, उसको उससे न्यारे होते जाना। तो ये निरंतर होना चाहिए। मॉर्निंग से नाइट तक हम लोग ड्रामा में जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो भी दिख रहा है, हो रहा है या हम कर रहे हैं, उसको छोड़ते जाना, उसका त्याग करते जाना, संकल्पों का, संस्कारों का। क्योंकि हमें अब अपना जो लास्ट जन्म है उसको पूरी तरह से ब्राह्मण ईश्वरीय दिनचर्या के हिसाब से ईश्वरीय संकल्पों तक ले जाना है, और निरंतर होना चाहिए वो। तभी हम पुरानी चीजों को बदलकर नई ईश्वरीय मर्यादाओं के हिसाब से अपना सब कुछ कर पाएंगे। तो हमेशा अटेंशन रखना है कि ये ड्रामा के पार्ट को हम जो है बुद्धि से बार बार उससे डिटैच होते जाए। और तपस्या मूर्त मतलब आत्मा जो बाबा की याद में होती है, ज्ञान के सिमरण में होती है, और हर पल वो निरंतर होने लगता है, ज्यादा से ज्यादा होने लगता है, तो वो तपस्या मूर्त ही बन जाती है। तो बाबा ने कहा हर संकल्प, हर सेकंड द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। तो जैसे कि जो तीन शब्द थे, त्याग, तपस्या और सेवा, तो इसमें सेवा क्या है? सेवा मतलब ही है कि जब आप ड्रामा के पार्ट को छोड़ते जाते हो, है ना, अपने 84वां जन्म का जो आखिरी तमो प्रधान पार्ट है उसके प्रभाव से मुक्त होते जाते हो, वैराग आ जाता है उससे। और साथ साथ बाबा की याद भी निरंतर तपस्या मूर्त रूप में रहती है।
तो ये अपने यही सेवा है ना। तो पार्ट आप कब छोड़ोगे, जब अपने को आत्मा समझोगे किरदार से अलग। तो ये बस इस स्थिति में टिकना ही सेवा है। तो ये तीनों बिंदु उसमें कवर हो जाते हैं। तो यह सीखने के लिए भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो। कर्मों में, किसी ने कहा कर्मों में लाने के लिए। भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए आए हो, है ना। तो ज्ञान हो जाना कि त्याग क्या है, तपस्या क्या है, ये अलग बात है। लेकिन अभी वो उसका स्वरूप बनना, उसको अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करना, अभी वो करने की जरूरत है। बाबा ने कहा कि अभी जो जाना है अभी तक, उसके प्रमाण चलने आए हो। बाबा दोनों को समान बनाने आए हो, क्योंकि जानते हैं लेकिन करते नहीं, कर पाते नहीं। तो बाबा ने कहा अभी जानने और चलने में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है, जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो जब हम लोग ड्रामा से न्यारे होंगे, जो त्याग करा होगा हमारा ड्रामा के हर पार्ट का, और तपस्या बाबा की याद में जब निरंतर रहेंगे, तो दूर से ही ये जो शक्ति मिलती है इससे, वो आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसी से प्रत्यक्ष होंगे हम। तो जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है, वह अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग, देखो कहा ना बाबा ने, हर कर्म में त्याग। निरंतर मॉर्निंग से उठे और रात तक कुछ भी कर रहे हैं, तो ना कर्ता का भान रहे, ना बोलने वाला बोलता का भान रहे, ना सोचता का भान रहे। कोई संकल्प मैं नहीं सोच रहा हूँ, ड्रामा अनुसार आ रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, ड्रामा अनुसार बोला जा रहा है। मैं कर नहीं रहा हूँ, ड्रामा अनुसार करा जा रहा है ना। मैं तो इस सब से मुक्त हूँ, और मैं अपनी आत्मिक स्थिति में जब टिकी हूँ, तो ये जो ड्रामा के पार्ट का त्याग है, इसको हर कर्म में करना पड़ेगा, निरंतर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे, और निरंतर बाबा की याद में भी रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बाबा की याद हमें इसीलिए नहीं आ पाती है, क्योंकि बार बार ड्रामा खींच लेता है। तो ड्रामा से न्यारे होने पर हमें बाबा की याद भी निरंतर आती रहेगी। बाबा ने कहा तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो, वह नहीं हो पाती है ना। हम लोग साकारी रूप में सेवाधारी बन जाते हैं कि स्थूल सारी सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर ज्ञान भी सुना रहे हैं, तो स्थूल रूप में भाषण कर रहे हैं, साकारी रूप में भाषण कर रहे हैं। लेकिन वो जो ड्रामा में त्याग करना है, त्याग किसका, पास्ट फ्यूचर का, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में भी उससे न्यारे होकर रहना है ना, ड्रामा के पार्ट से। तो वो नहीं करते हैं, सिर्फ सेवाधारी बन जाते हैं, तो सफलता नहीं मिलती उतनी जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी तक त्याग, सेवाधारी मतलब अगर वो त्याग किस चीज का, कि हमने भोजन का त्याग कर दिया, किसी को अपना भोजन दे दिया, या अपनी सेवा किसी को दे दी, या मैं थोड़ा बहुत नाम मान शान का त्याग कर दिया, ये चीजों को त्याग समझते थे, वो भी त्याग है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म में जाएंगे तो त्याग का अर्थ है ड्रामा के हर एक किरदार का, जो कि मुझे मिला है लेकिन मैं वो करने वाली हूँ, उससे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। वो हर एक बात से त्याग होना ही सच्चा सच्चा सेवाधारी बनना है। तो तभी जो है सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा, जब हम साथ साथ त्याग भी करेंगे और तपस्या मूर्त निरंतर बाबा की याद में रहेंगे। और वो भी याद कैसी, ज्वालामुखी याद, प्लेन याद। ऐसे नहीं कि उसमें
कंप्लेन चल रही है या उसमें किसी तरह का ड्रामा का सीन जा रहा है ना। हाँ, वो अलग बात है कि हम बाबा से निरंतर बात करते रहते हैं और जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी अपनी ड्रामा के पार्ट को प्ले करते समय जहां पर भी लग रहा है कि कमजोर पड़ रहे हैं वो बाबा को बताते रहते हैं। लेकिन वो अच्छा है। बाकी इसके अलावा जो वैसी वाली देह भान में आकर जो याद करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी नौकरी, ये वाली याद जो है वो तपस्या में नहीं आती है ना। मेरी सेवा, ये सब जिस जो मेरा मेरा करके बाबा को याद करते हैं ना, वो अ, इसमें तपस्या में काउंट नहीं होती है। तपस्या अर्थात जब ड्रामा को छोड़कर बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना है ना। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, समय कम, सफलता अधिक। तो इन तीनों को तो इन तीनों को साथ जोड़ना है। यह अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना है। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ज्ञान हो गया कि हाँ, त्याग करना है, तपस्या करना है, लेकिन अभी वो दिखना चाहिए, कर्मों में दिखना चाहिए। और उससे ही पावर मिलती है, तो पावरफुल दिखेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे, सब सेवा में सफलता भी मिलेगी। तो नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है, यानी बने नहीं है अभी, बनना है। तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे शब्द जब हम बोलते हैं तो ऐसे नहीं कि हाँ, कभी ज्ञान की बातें कर रहे हैं और कभी व्यर्थ की बातें भी हो रही है ना। तो इसको क्या कहेंगे कि अभी नॉलेजफुल बने नहीं है, पूरी तरह बनना है। और जो हमेशा एक एक संकल्प, मतलब एक एक बोल भी बहुत श्रेष्ठ बोलता है, तो उसको कहेंगे कि वो ज्ञान स्वरूप है, नॉलेजफुल है। तो बाबा ने कहा, जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है। नहीं, वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। तो ये जो एक भाव है कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, आगे चलकर हो जाएगा, बन जाएंगे और भी लेंगे, अभी तो हम ले रहे हैं ज्ञान, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं कि आत्माएं जो है नॉलेजफुल होंगी तो ये जैसे बाबा पूरी तरह से कंप्लीटली नॉलेजफुल है ना, तो हम सब का भी जो लक्ष्य है, सिर्फ लक्ष्य नहीं, अब तो बाबा कहते हैं कर्मों में दिखना चाहिए कि आप नॉलेजफुल हो। तो बाबा ने कहा कि ये जो अभी अधूरी नॉलेज प्राप्त करने वाली आत्माएं होती हैं बाहर की, वो भी सफलता प्राप्त करती रहती है अल्पकाल वाली। और फिर आप तो कहते हो कि आपको पूरी नॉलेज है, तो आपके तो कर्मों से आपकी तो हर बात में पूरी सफलता मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज अभी भविष्य में आपको प्राप्तियां कराएगी, नहीं, लेकिन वर्तमान समय में ही इस नॉलेज से आपको अपने पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी। पुरुषार्थ में सफलता मिलने का मतलब होता है कि जो भी परिवर्तन आप चाह रहे हो, जो भी संपूर्णता आनी है अंदर, वो आती जा रही है, आती जाएगी। और जो सेवा कर रहे हो उसमें सफलता अनुभव होगी, है ना। तो सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हो। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे, इतना त्याग सीखना है। ये लाइन बहुत गहरी है। अब इसमें देखना, फिर से कहीं, कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे, इतना त्याग सीखना है। इसकी दो मीनिंग निकलती हैं। एक मीनिंग है कि हमारे अंदर से कोई भी पुराना संकल्प या संस्कार किसी और को दिखाई ना दे।
है ना, किसी और को दिखाई ना दे, यहाँ तक कि हमारी भी बाहर वाली आंखों को दिखाई ना दे। एक तो ये मीनिंग निकलती है। दूसरी, हमें जो हमारे द्वारा पुराने संकल्प और संस्कार पाठ अनुसार ड्रामा में बज रहे हैं, अभी भी बज रहे हैं, वो हमें दिखाई ना दे, माना उसकी तरफ हमारा अटेंशन ना जाए। ऐसा नहीं कि वो आएगा नहीं, वो संकल्प या संस्कार बाबा ने तो कहा है ना, आखिरी तक आपके पुराने स्वभाव संस्कार संकल्प आप पर माया के रूप में अटैक करते रहेंगे, लेकिन हमें वो दिखाई ना दे, माना हमारा उन पर कोई इंटरेस्ट ना हो, हमारा उस उनमें कोई अटेंशन ना जाए, इतना त्याग सीखना है ना। तो मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में ना आए। तो हम लोग अभी तक जन्म लेते लेते अपने को साकारी संस्कारों में ढाल चुके थे, है ना। और वो साकारी संस्कारों में तमो प्रधानता भी दिखती है, क्योंकि तमो प्रधानता का समय था। और अभी भी हमारा जो जन्म हुआ है, नया जन्म जरूर है, लेकिन अभी बचा हुआ पार्ट जो ड्रामा का है, उसके अनुसार जो अंदर अभी भी पुराना संकल्प संस्कार, यानी जो तिरसठ जन्म वाला स्वभाव संस्कार है, वो इमर्ज होता है। लेकिन वो तभी इमर्ज हो सकता है जब हम देह भान में रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि निरंतर अपनी अटेंशन को अपने केवल आत्मिक स्वरूप में टिका के रखो। आत्मिक स्वरूप का मतलब है सतो प्रधान अवस्था में आत्मा जो अपने संपूर्ण स्टेज पे है परम धाम में, निरंतर हमारा ध्यान उस अवस्था पर ही हो। चाहे नीचे ड्रामा में कितना भी हलचल हो रहा हो, कितनी भी बातें आ रही हो, कितनी भी अवस्था डगमगा रही हो, या तमो प्रधान स्वभाव संस्कार का अटैक हो रहा हो, लेकिन हमारी स्मृति, यानी हमारी स्मृति और दृष्टि, यानी हमारा अटेंशन जो है वो उसमें ना जाए और कंप्लीटली आत्मिक स्वरूप में ही रहे, और कुछ और दिखाई ना दे, ना स्मृति में आए, यानी होते हुए भी उस पर ध्यान न जाए। तो ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में टिके होंगे परम धाम वाली स्थिति में, वहीं पर हमारी संपूर्ण स्थिति का हमें अनुभव होगा, और उस स्थिति के साथ ही हम नीचे के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। नीचे का जो पार्ट चल रहा है उसके प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। और जब हम अपने आप को नीचे के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे, अपने बजते हुए पार्ट से मुक्त रख सकेंगे, तभी हम दूसरी आत्माओं के भी पार्ट को साक्षी होकर देख सकेंगे, और उनके पार्ट में भी जो तमोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो स्वभाव संस्कार, हम उसको हम उनसे डिटैच रह सकेंगे, जैसे अपने पार्ट से डिटैच हो पाए हैं, और उनके प्रति भी वही श्रेष्ठ संकल्प करेंगे कि वो भी परमधाम निवासी सतोगुणी आत्माएं हैं, और वो भी संपूर्ण आत्माएं हैं, क्योंकि वो ऊपर हर आत्मा संपूर्ण है, तभी ऊपर है वो, नहीं तो नहीं ऊपर रह नहीं सकती, है ना। तो जब उन आत्माओं को भी अपने साथ परमधाम में मर्ज करेंगे, नीचे चाहे जैसा पार्ट चल रहा हो, तो ये सबसे बड़ी उनके प्रति कल्याण की भावना है, यह संकल्प है उनके लिए। तो ऐसे सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है ना। तो वैसे अगर हम सिर्फ सेवाधारी बनते हैं तो क्या करते हैं, भाषण देते हैं या शुभभावना शुभकामना एक एक को देते रहते हैं, मनी मन चाहे बोलकर। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हर एक आत्मा को उसके संपूर्ण स्टेज में देखना, उसके सतो प्रधान स्टेज में परम धाम में उसको देखना, अपने को भी वही देखना, और ड्रामा के पार्ट के अकॉर्डिंग उसको जज ना करना, है ना। उसके स्वभाव संस्कार के अकॉर्डिंग जो चल रहा है नीचे, उसको देखने का त्याग करना। तो ये हमें तपस्या मूर्त और त्याग मूर्त बनाता है। तो अब समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है।
और सेवा भी कहाँ तक करनी है। तो ये सेवा तो लिमिटेड हो जाती है जो हम नीचे कर रहे हैं, लेकिन जो बेहद की सेवा है, अनलिमिटेड सेवा है, वो है परम धाम में बैठकर सभी आत्माओं को उनके अनादि संपूर्ण सतो प्रधान पार्ट में देखना, है ना, स्थिति में देखना। तो इनकी महीनता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हों। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार हैं। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो, ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। तो बाबा ये हमको बता रहे हैं कि पुरुषार्थ की हमें किस लिमिट तक जाना है, सेवा की किस लिमिट तक जाना है, वो अब हमें धारणा में उतारनी है ना। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन धारणा में उसको उतारना है। तो अभी तक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर, व्हाइट ड्रेस पहनकर, बैच लगाकर, मुख से ज्ञान सुनाकर, या जो भी सेवा कर रहे थे, स्थूल सेवा, उस तरह से तो प्रसिद्ध हुए हैं, है ना, वो भी अच्छा है बाबा ने कहा। लेकिन अब और आगे चलने का समय है। यानी अब हर ब्रह्मा कुमार कुमारी जो सोसाइटी से अब अलग हो गया है, अलग दिखता है अभी साकारी रूप में, अब उसकी निराकारी बनने का समय आ गया है। माना अब वो निरंतर बाबा की याद में टिके, ऐसा तपस्वी कुमार दिखाई पड़े। तो तपस्वी कुमार माना बाबा की याद में, परम धाम में, अपने निराकारी स्थिति में टिकना बाबा के साथ। तो ऐसा मगन रहे वो, और ऐसा उसके अंदर ही अंदर मनन चलता रहे ज्ञान का, जिससे वो ज्ञान का स्वरूप दिखे। तो ये दोनों ही पार्ट का अनुभव करना है। और बाबा ने कहा ये तब होगा जब मगन और मनन दोनों का अनुभव करेंगे। यानी हर पल जो ड्रामा का पार्ट चल रहा है उसमें रहते हुए भी मनन चिंतन चलता रहे, निराकारी स्थिति से ड्रामा को देखने का और साक्षी होकर देखने का, और साथ साथ बाबा की याद में बाबा को साथी बनाकर रखने का। तो ये मगन अवस्था हो गई। तो ये दोनों चीजें अनुभव करेंगे, तब तपस्वी कुमार की तरह जो है जाने जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं कि यह नशे में है, ऐसे ही आपके चेहरे और चलन से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े, है ना, कि ये तो किसकी याद में है। उनको एक अलग ही हमारे से ऐसी आभास हो कि जैसे ये भगवान के नशे में खोए रहते हैं, है ना, वो नारायणी नशा दिखाई पड़े। तो चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा। तो हमारे चेहरे से लोगों को आभास हो जाए कि ये तो सच में ईश्वर के बच्चे हैं, और इनके चेहरे में एक अलग ही रूहानियत है। ऐसी हमारे परिचय कार्ड की तरह हमारे कर्तव्य हो, है ना। तो बाबा ने कहा अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। कई ऐसी समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, पाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, पाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती है ना। तो बाबा ने कहा अगर किसी ने ज्ञान लिया है, ज्ञान गुप्त है, माना ये ज्ञान सबको समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि ज्ञान औरों के सामने से छुपा कर किसी तिजोरी में रखा है। ज्ञान ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेट तक, सब जगह अवेलेबल है, खुली किताब की तरह अवेलेबल है, चाहे जो एक्सेस कर सकता है। लेकिन ज्ञान में अपने आप एक दिव्य दृष्टि की चाबी लगी है, और ये दिव्य दृष्टि जिसको मिली नहीं है उसको ये ज्ञान समझ आता नहीं है, वो चाहे उसको कितना भी पढ़ ले, है ना। तभी देखो कि बाबा के मुरलियां तो बाबा के कोर्स किए बिना किसी को समझ में आती नहीं, या वो जो बाबा का बच्चा नहीं है तो उसको आती नहीं। दूसरा, जो बाबा के बच्चे भी जो गुप्त ज्ञान की बातें अपनी डायरियों में लिखते हैं,
उसका मनन चिंतन करते हैं, वो भी कोई पढ़ ले तो उसको भी समझ में नहीं आती, यानी उसको पढ़ने में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। तो ज्ञान तो इतना गुप्त है, सब जगह होते हुए भी वो समझ नहीं आता किसी को। लेकिन बाबा ने कहा कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है। तो ऐसा नहीं है कि धारणा भी गुप्त होगी, है ना, कि हमारी अंदर धारणा तो है बट हम अभी दिखती नहीं है किसी को, ज्ञान गुप्त है ना, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा ने कहा धारणाओं की तो प्राप्तियां होती है, वह गुप्त नहीं हो सकती। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। तो ज्ञान का एक फल मिलता है, जो ज्ञान आपके जीवन में उतर गया है उसका आपको साफ साफ दिखने वाला फल मिलता है। तो बाबा ने कहा अगर ज्ञान धारण किया होगा तो वो फल जरूर तुम्हें मिलेगा और दिखेगा सबको, तभी प्रत्यक्षता होगी। तो विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघन रूप होता है। वह कौन सा? कुमारों में यह संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। माना थोड़ा सा छुपा कर रख लेते हैं ड्रामा के संस्कारों को, जो 63 जन्म के संस्कारों में का पार्ट थोड़ा बहुत बचा है, वो अपने अंदर अभी कुछ कुछ रख लेते हैं। तो बाबा ने कहा विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघन रूप बनता है, कि वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्चा रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई लेकिन फिर भी पर्स को नहीं छोड़ते, है ना। जो राजा लोग पुराने थे उन सबकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो सरकार ने ले ली, उनकी राजाई खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जो उनका एक शो होता है वो नहीं खत्म होता है, उनकी जो आदतें हैं वो नहीं खत्म होती है, उस तरह से उनका सोचना खत्म नहीं होता। तो इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते हैं लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ ना कुछ किनारे रखते जरूर है। यह है मुख्य संस्कार ना, थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, कि वो संस्कार पूरी तरह चेंज नहीं करते कि वो भूल जाए, थोड़ा सा रह जाता है कि कभी यूज करना पड़े तो कोई बात नहीं, कर लेंगे ऐसा। तो यहाँ भट्टी में जानते भी हैं और चलने की हिम्मत भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी माया फिर भी पर्श की रीति से कहाँ ना कहाँ किनारे में रह जाती है। समझा? तो इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना। क्या त्याग करना है? ड्रामा से मिले हुई जो भी स्वभाव, संस्कार, विचार या जो भी फीलिंग्स, यहाँ तक कि शरीर का भान, है ना, रिश्ते और पुरानी आदतें, सब कुछ त्याग करके जाना। जो भी ड्रामा ने आपको दिया है सब त्याग करके जाना। यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग। जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना है। समझा? जरा भी संस्कार अगर रहा होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है ना। अगर थोड़ा भी ड्रामा में किसी पार्ट में अटैचमेंट है, चाहे को हम लोग जो रोज डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों में, तो वो कभी भी धोखा दे देगा, वो इमर्ज हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना। समझा? अच्छा, यह कुमार ग्रुप है, अभी बनना है तपस्वी कुमार ग्रुप। इस ग्रुप की यह विशेषता सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। समझा? तपस्वी भूमि माना कि जहाँ पर बहुत योग का पावर है। तो हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे। ताजधारी तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्टी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना है। तो लाइट के ताजधारी का मतलब ये नहीं है कि आपके सर पर कोई लाइट का हैलो चमकेगा, लेकिन ताज लाइट का मतलब है कि एक तो अपने को निरंतर आत्मिक स्थिति में टिकना है, टिकाना है। दूसरा एकदम निश्चिंत, हल्का और ड्रामा के किसी भी प्रभाव से मुक्त रखना है ना। समर्पण बुद्धि, कंप्लीटली बाबा पर समर्पण बुद्धि, इतना हल्का, इतना लाइट रहना है। तो ये दोनों ही लाइट का स्वरूप बनना है, तो उसको कहेंगे लाइट के ताजधारी बनकर जाना। बाबा ने कहा सर्विस की जिम्मेवारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो जब आपके अंदर से ये दोनों लाइट रहती है ना, आत्मिक स्वरूप की और हल्केपन की, प्रभाव से मुक्त होने की,
तो स्वतः ही सेवा होती रहती है, मतलब स्वतः ही सेवा का ताज आपको मिल जाता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना है ना। हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य ध्यान स्थूल सेवा की तरफ ज्यादा जाता है, ज्यादातर लोगों का, है ना, मेजोरिटी में, कि हम भाषण कर लें, कि हम परिचय दे दें, कि हम बाहर से ब्रह्मा भोजन बना दें, कि बाहर से हम क्या क्या ना कर दें खुश करने के लिए। लेकिन उसमें अपनी स्थिति को चेक नहीं करते कि क्या मैं इस समय आत्मिक स्थिति में हूँ, क्या मैं ड्रामा के पार्ट से न्यारी हूँ, क्या मैं एकदम समर्पण बुद्धि हल्की हूँ, है ना। ये सब चीजें जब ध्यान नहीं रखते तो सेवा को बहुत मेहनत से करते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे लाइट का ताज हमेशा धारण रहे, तो सेवा अपने आप होगी फिर, है ना। पता नहीं चलेगा कि क्या कैसा हो रहा है, कौन कर रहा करवा रहा है, लेकिन होता चला जाएगा। तो समझा। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। तो आत्मा सिर्फ प्लेन आत्मा नहीं, लेकिन वो सतोगुणी परम धाम निवासी आत्मा की स्थिति में के आसन पर विराजमान रहना है। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं, है ना। इतना परिवर्तन आत्म दूसरों को हमें दिखे। हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो जो हम ड्रामा के पार्ट में बजा रहे हैं, वो एक एक कर्मेंद्रिय हर समय कोई ना कोई देह भान की टच में आती है ना। एज अ मदर जब रोल प्ले कर रहे हैं तो माँ का देह भान आता है। एज अ टीचर रोल प्ले कर रहे हैं तो टीचर का देह भान आता है। या जब सेवा कर रहे हैं तो बीके होने का देहभान आता है। लेकिन हमें इसको भी छोड़ना है ना, इसके प्रभाव से मुक्त होना है, इसको कहेंगे त्याग करना। और साथ साथ अब आत्म परम धाम निवासी आत्मा का पार्ट जो है उसको प्रत्यक्ष रूप में याद रखना है। तो ये जो दो कर्तव्य साथ साथ होंगे, त्याग का और तपस्या का, आत्म अभिमानी स्टेज बनाने का, यही बाबा कहते हैं कि इसी से आपकी ईश्वरीय प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के गुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो देख रहे हैं हम लोग चारों ओर बाबा की सेवाएं बहुत बेहद में हो रही हैं, है ना। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बाबा का संदेश नहीं पहुंच पहुंच रहा हो। और साथ साथ स्थापना का कार्य भी हुआ, पालना भी चल रही है। जो ज्ञान में आ चुके हैं वो उन सबको भी अच्छे से मधुबन में पालना मिल रही है, और हर सेंटर में या जो भी जहाँ से कनेक्टेड है मिल रहा है। लेकिन अब जो सेवा का पार्ट है वो कैसे होना है, वो हमारे जो लाइट का स्वरूप है, लाइट का ताज है, तपस्या और त्याग, है ना। विकर्मों को भस्म करना। कैसे विकर्मों को भस्म करना? ऐसे नहीं कि बाबा की किरणों के नीचे बैठ गए और बाबा से कह रहे हैं बाबा मेरी एक एक बुराई ले लो, मेरे विकर्मों को जला दो। वो विकर्मों को भस्म करना नहीं होता है। विकर्मों को भस्म करना माना, कल भी हम लोगों ने इवनिंग की क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम आत्मा ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं और उस पार्ट में चल रही कोई भी कर्म को, संकल्प को, संस्कार को अपनापन नहीं देते, अपना नाम नहीं देते कि वो मेरा है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें नो इंटरेस्ट रखते हैं, और साथ साथ बाबा को सौंपते जाते हैं सब कुछ, बाबा की निरंतर याद में रहते हैं। तो वो जो कर्म हमारे द्वारा हुए पास्ट में और अभी भी बचे हुए जो हो रहे हैं, उस उसका जो भी दोष है वो हम पर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है और वो परिवर्तन से मुक्त होती है। नीचे पार्ट बजा रही है, पार्ट बजाना अलग चीज है। और ड्रामा में जो पार्ट है वो तो बजेगा ही, आत्मा बजाएगी क्योंकि बंधी हुई है। लेकिन आत्मा अपने संपूर्ण अवस्था में, अपने मूल अवस्था में तो सतो प्रधान है। उसके ऊपर कोई भी लेप छेप तब नहीं लग सकती जब वो परम धाम में होती है। नीचे आती है तो पाठ के अनुसार लेप छेप
लगाई जाती है, लेकिन अगर हम अपने को परमधाम निवासी स्थित रखें तो हमारे ऊपर पाठ का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी को कहते हैं कि तमोगुणी संस्कारों को या तमोगुणी विकर्मों को भस्म करना, यानी उसके प्रभाव से मुक्त हो जाना। तो ऐसे अब यही सेवा करनी है कि अपने तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के भी जो ड्रामा में पार्ट में जो बुराइयां है, विकर्म हुए हैं, हो रहे हैं, उसको भी अब भस्म करना है, माना उनको भी उससे मुक्त करना है कि वो उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं, करते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। क्योंकि अभी आत्माएं जो नेगेटिव पार्ट बजाकर आई हैं, जो विकर्म करके आई हैं, और अभी भी जिनके पार्ट में करना चल रहा है, क्योंकि कलयुग समाप्त हो रहा है तो एक्सट्रीम में जा रही है नेगेटिविटी, विकर्म करने की प्रवृत्ति। लेकिन वो आत्माएं भी उतनी ही निर्दोष है जितनी हम है, क्योंकि उन आत्माओं को भी वो पार्ट मिला है प्ले करने का। और उन्होंने ये पार्ट कोई चूज नहीं किया है, उन्होंने ये पार्ट बनाया नहीं है। तो इसलिए अ, उनको इस पार्ट का जिम्मेदार ठहराना गलत है। और वो खुद भी जब ये पार्ट की प्रभाव में आ जाती है, तो क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब पार्ट के अनुसार आत्मा को मिलता है, पूरा कंप्लीट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि हमारे द्वारा हुआ है, तो हम उसको भोग रहे हैं, इसलिए उससे वो दुखी होता है। लेकिन जैसे ही उसको ये ज्ञान क्लियर हो जाता है कि मैं ड्रामा में केवल एक पार्टधारी हूँ और मेरा असली स्वरूप तो सतो गुणी है, सतो प्रधान है, तो ड्रामा में अब जो सफरिंग भी उसको हो रही है, वो उससे भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको वो सफरिंग भी एक नाटक का किरदार दिखती है। तो उससे वो उसके पाप भस्म, इसको कहेंगे तमोगुणी पाप को भस्म करना ना। तो बाबा ने कहा तपस्या द्वारा तमोगुण गुण को भस्म करने का पाठ करना है, यानी बाबा की याद से और ड्रामा के ज्ञान से इससे मुक्त होते जाना है, तमोगुणी स्वभाव संस्कार से। तो जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अथवा तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष करो, है ना। अब शंकर का समय आ गया है, हर एक आत्मा को अपने अंदर के जो बचे हुए ड्रामा का पार्ट है उससे मुक्त होना है। तो शंकर को दिखाते हैं ना, वैरागी केवल एक आसन पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं निरंतर। तो वो बैठकर नहीं करना है, हर कर्म में आपको ड्रामा को छोड़ना है। तो ये चलते फिरते तपस्या होनी चाहिए। तो इसका रूप बाबा ने कहा प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और क्या और कैसे बनना है। इसके लिए यह कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए? सच्चाई और सफाई। बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। तो सच्चाई किस बात की? सच्चाई कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और सफाई किस बात की? कि मैं एकदम निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर पूर्व जन्मों का पार्ट जो भी बजाया है या इस जन्म का भी बज रहा है, वो उसका प्रभाव मुझ पर ना दिखे। क्योंकि पार्ट पार्ट है, पार्ट मैंने नहीं लिखा, पार्ट को किरदार को प्ले करने में आत्मा उससे एकदम न्यारी रहे, है ना, उसको कहेंगे सफाई। तो ये दोनों चीजें से विकार जो है सृष्टि के वो साफ हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले ही हो जाएगा, है ना। तो तब तो सृष्टि से करेंगे ना, पहले अपने अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज। हम जब दूसरों को बताते हैं तो पहले खुद यूज करके देखते हैं ना। तो ऐसे ही ये ड्रामा का ज्ञान पहले खुद यूज करके देखना है कि हम कितने प्रभाव से मुक्त हुए हैं, ड्रामा से मुक्त हो रहे हैं। और जितने हम होते जाएंगे तो हम दूसरों को भी कर पाएंगे। तो ऐसी सारी सृष्टि और प्रकृति भी सफाई, उसकी सफाई हो जाएगी। तो यह स्लोगन याद रखने से, तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। सफलता मूर्त का अर्थ ही होता है कि जो काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। तो इस समय हम दो काम कर रहे हैं, एक अपने अंदर के तमोगुणी स्वभाव संस्कार को सतोगुणी में परिवर्तन कर रहे हैं, और दूसरा हम सारे विश्व की सेवा करके उनको भी यही करने की में मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये सफलता मूर्त यानी जब अपने अंदर हो जाएगा तो औरों के अंदर भी होने लगेगा। तो ये इसको कहेंगे सफलता मूर्त बनना। समझा? अच्छा। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है अब तक? आज की मुरली थी। हाँ जी।